गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि people are applauding. Let us all wait to hear. India is on the moon. मुट्ठी में चांद, सूर्य अगला प्लान। चंदा मामा बस एक टूर के हैं। चांद नहीं दूर, अब चंदा मामा टूर। देश का चंद्रोत्सव, पीएम ने बढ़ाया उत्साह। इंडिया 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 इंडिया, चांद पर प्रज्ञान का मून वॉक। नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के बाद हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया जश्न में डूबा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी के साथ मौजूद कई लोगों ने जश्न मनाया, तो वहीं इसरो को कमांड सेंटर में जश्न का नजारा दिखा। जैसे ही विक्रम लैंडर चांद की सतह पर पहुंचा, वैसे ही इसरो का कमांड सेंटर तालियों की गूंज से गूंज उठा। जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में डिनर के दौरान दुनिया के बड़े नेताओं ने भारत की इस कामयाबी पर बधाइयां भी दी। चांद पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। लोग खुशी से झूम रहे हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई दे रहे हैं। कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं तो कहीं ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और इतना ही नहीं, 7 समंदर पार न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का जश्न मनाया। यहां लोग तिरंगा और ढोल नगाड़ों के साथ झूमते दिखे। तो सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी, आपको बता दें कि अमेरिका में भी जो भारतीय समुदाय के लोग हैं वो वहां पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर के पास इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग का जश्न यहां पर मनाया। इस जीत का जश्न यहां पर भारतीय समुदाय के लोगों ने अमेरिका में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर वैज्ञानिकों को ढेर सारी बधाइयां देते हुए कहा कि धरती पर लिया संकल्प चांद पर पूरा हो गया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, लेकिन अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। ब्रेकिंग वेव के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता। 23 अगस्त को जब पूरी दुनिया टकटकी लगाए चंद्रयान 3 मिशन की सफलता की प्रार्थना कर रही थी, तो जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे। जैसे ही लैंडर विक्रम चांद की सतह पर लैंड किया और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने कहा कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, इतना कहते ही पीएम नरेंद्र मोदी अपने हाथ में तिरंगा झंडा लहराने लगे। लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear. उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ दिख रहे थे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर
इसरो और देश के सभी वैज्ञानिकों को पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम ने कहा कि अमृत काल में नई अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर पूरा किया। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रयान 3 मिशन की पल पल की जानकारी ले रहे थे। करीब 41 दिन पहले जिस सफर की शुरुआत हुई थी, उसके सफल लैंडिंग के लिए पूरा देश दुआएं कर रहा था। लोग टेलीविजन सेट से चिपके हुए थे। सीमा पर हमारे जवान भी जोश से भरे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की भावनाओं को जाहिर करते हुए कहा कि हम अपनी प्रतिभा से वहां तक पहुंच गए हैं जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका था। उन्होंने चांद को लेकर नई कहावत भी बताई। चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 मिशन की बधाई देते हुए कहा कि अब ये समय मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। जाहिर है अब दुनिया भी भारत का लोहा मान रही है। जिस मिशन को लेकर विश्व के कई देश तमाम कोशिश के बावजूद भी सफल नहीं हो सके, उसे भारत ने अपने जज्बे से हासिल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के चंद्रयान ने चांद पर तिरंगा फहरा दिया है। रोवर प्रज्ञान ने तो चांद पर चहलकदमी भी शुरू कर दी है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की इस कामयाबी की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। पिछले 9 वर्षों में भारत के लिए गौरव के कई ऐसे पल आए और इसरो ने न सिर्फ देश का नाम ऊंचा किया है, बल्कि भारत को दुनिया के चोटी के देशों में शुमार कर दिया है। हिंदुस्तान के माथे पर चांद का टीका लग गया है। भारत ने चांद पर कदम रख दिया है।
हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया में भारत की धूम मच गई। जैसे ही चंद्रयान के लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखा, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। भारत का नाम दुनिया के उन चौथे देशों में शुमार हो गया है जिसने मिशन चांद को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। यही नहीं, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखा है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो यूं ही नहीं कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं मोदी सरकार की पॉलिसी का बड़ा रोल है। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। अंतरिक्ष में रिसर्च, सैटेलाइट की लॉन्चिंग, गगनयान, चंद्रयान तक मोदी सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के लिए बजट आड़े नहीं आने दी है। ये सरकार का वैज्ञानिकों पर विश्वास ही है जिसके दम पर भारत ने पिछले 9 वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में कामयाबी की बेहतरीन इबारत लिखी है। फरवरी 2017 में इसरो ने 104 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करके इतिहास बना दिया था। इसके बाद भारत अंतरिक्ष में सफलता का भरोसेमंद नाम बन गया था। भारत अब तक 424 विदेशी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुका है, लेकिन इनमें से 389 विदेशी सैटेलाइट की लॉन्चिंग पिछले 9 साल यानी मोदी सरकार के शासन के दौरान हुई है। यही नहीं, इन विदेशी सैटेलाइट की लॉन्चिंग से देश को 3300 करोड़ रुपए की कमाई भी हुई। पिछले 9 वर्ष में 11 स्टूडेंट सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। पूरी दुनिया यूं ही नहीं भारत की कामयाबी की जय जयकार कर रही है। पिछले 9 साल में कई ऐसे मौके आए जब इसरो ने कमाल कर दिखाया। मोदी सरकार के दौरान अंतरिक्ष क्षेत्र में देश की बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो सितंबर 2014 में भारत के मंगल ऑर्बिटर ने सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। इस सफलता के साथ ही भारत उन देशों की लीग में शामिल हो गया जिसने मंगल पर उपग्रह भेजा हो। 28 सितंबर 2015 को भारत ने स्पेस में रिसर्च के लिए समर्पित पहली वेधशाला को लॉन्च किया था। 28 अगस्त 2016 को इसरो ने स्क्रैम जेट इंजन का कामयाब उड़ान परीक्षण किया। 22 जुलाई 2019 को इसरो ने अपना मंगल मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, लेकिन अंतिम समय में तकनीकी वजह से यह मिशन सफल नहीं हो पाया। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत जल्द ही अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती है, इसके लिए लगन के साथ साथ भरोसा जरूरी है।
मोदी सरकार ने अंतरिक्ष विभाग का बजट पिछले 10 साल में 2 गुने से भी ज्यादा कर दिया है। वर्ष 2013-14 में जहां अंतरिक्ष विभाग के लिए 5,615 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया था, वो 2023 से 24 में बढ़कर 12,544 करोड़ हो गया है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से कुछ पहले ही भारत ने जून 2023 में चांद पर मानव और रोबोटिक जांच के लिए नासा के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते पर दस्तखत किए थे। इस समझौते की वजह से भविष्य में होने वाले आर्टेमिस मानव लैंडिंग के लिए चंद्रयान 3 के डाटा का इस्तेमाल हो सकता है। नासा और इसरो ने मिलकर 470 करोड़ रुपए की लागत से NISAR यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नाम के एक पृथ्वी विज्ञान सैटेलाइट का निर्माण किया है। 500 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने को लेकर भारत स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SSLV विकसित कर चुका है। नवंबर 2022 को भारत ने प्राइवेट कंपनी की ओर से बनाए गए रॉकेट विक्रम S को लॉन्च किया था। सार्क देशों के लिए पीएम मोदी के विजन को साकार करते हुए इसरो ने वर्ष 2017 में एक संचार उपग्रह लॉन्च किया। ये तमाम उपलब्धियां बताती हैं कि किस तरह अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का दबदबा पिछले 9 सालों में किस तरह ऊंचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Applauding. Let us all wait to hear. तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइए, जल्द लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 मिशन सफल होने के बाद इसरो एक और कामयाबी की राह पर चल पड़ा है। चांद पर पहुंचने के बाद अब सूरज की पारी है और इसके लिए भी इसरो के वैज्ञानिकों ने तैयारी कर ली है। सितंबर में सूरज तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो सकती है। मुट्ठी में चांद, सूरज अगला प्लान। अब सूरज की बारी, इसरो की फुल तैयारी। चांद के बाद अब भारत का मिशन सूरज। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद पर कदम रख चुका है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चांद पर पहुंचने के बाद अब सूरज की बारी है। इसरो ने तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की वाहवाही आज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होते ही एक नए मिशन की चर्चा जोरों से शुरू हो गई है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए किया। सूरज की स्टडी करने वाले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 भी जल्द मिशन पर होगा। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। इसरो का आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अब तक का सबसे जटिल मिशन है। यह अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। यह मिशन
कई मायनों में खास और अलग होने वाला है। आदित्य L1 मिशन सूरज की ताकत का पता लगाएगा। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य किरणों को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। जहां पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा, उस जगह को L1 ऑर्बिट या लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ये धरती से 15 किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट को अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहा जाता है। इसरो का यह मिशन अब तक का सबसे अहम मिशन होगा। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट से सूरज पर 24 घंटे नजर रखेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहां से सूरज हर वक्त दिखेगा। आदित्य L1 LMVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ेगा। इसरो ने जो आगे बढ़ा है, जो काबिलियत और कैपेबिलिटीज उन्होंने क्रिएट किए हैं, वो इंडिस्प्यूटेबल है। ऐसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ऐसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना कोई छोटी चीज नहीं है। ये बहुत ही एक हमारे देश के टेक्नोलॉजी और आर्थिक प्रगति में आज के दिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, मैं मानता हूं। सूर्य को जानने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। आदित्य L1 में सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड्स लगाए गए हैं। VELC, सूट, एस्पेक्स, PAPA, सोलेक्स, हेल 10S, मैग्नेटोमीटर। सूर्य की निगरानी के लिए भेजे जा रहे सभी पेलोड्स का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसका आखिरी रिव्यू होगा। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर में इसे स्पेस में भेजा जा सकता है। यानी चंद्रयान 3 मिशन के बाद इसरो एक और फतह की तैयारी में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।